ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के शुक्र देवता के गोचर के बारे में। शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं 21 अगस्त को। वो आपके 10वें भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 सितंबर तक वहीं पर रहेंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो ज्योतिष में केवल 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रहों की उपाधि दी गई है। उसमें से एक शुक्र है और दूसरे हैं बृहस्पति। तो ये नाम ही बताता है कि उनमें शुभता कितनी है। और हो भी क्यों ना, जो अधिकतम शुभ कारकत्व है वो 2 ही ग्रहों के पास ज़्यादा है, एक है बृहस्पति, एक है शुक्र। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में संपन्नता लाते हैं। शुक्र को लक्ष्मी कहा गया है। जहां बृहस्पति को धन कहा गया है, शुक्र को लक्ष्मी कहा गया। और लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप होते हैं, अष्ट लक्ष्मी होती हैं जो पूरी संपन्नता देती हैं व्यक्ति को। इसलिए शुक्र का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शुक्र के कुछ कारकत्वों की ही बात करें तो भोग, ऐश्वर्य, अट्रैक्शन, पॉपुलैरिटी, विवाह, वैवाहिक जीवन, सुखद अनुभव, आनंद, जीवन के आनंद, फ्रॉम बेड प्लेजर्स टू विद्या, ये सारी चीज़ें शुक्र के अधीन आती है। तंत्र विद्या शुक्र के अधीन आती है। वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता कितनी है, इंटीमेसी का लेवल क्या है, आपके जीवन में चीज़ें ईजी कितनी रहेंगी, ईजिली कितनी प्राप्त होंगी, तो बहुत चीज़ें शुक्र के ही अधीन आती हैं। इसलिए उनका गोचर तो इम्पोर्टेंट होता ही है और इसके साथ ही वो आपके लग्नेश भी हैं। इसलिए आपके लिए तो महत्व तो और बढ़ जाती है, आपके अष्टमेश भी हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि केवल वही व्यक्ति जीवन का आनंद लेने के लिए आता है जिसका शुक्र अच्छा है। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो जीवन का भोग व्यक्ति लेता है, जीवन का आनंद व्यक्ति लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकतम लोग केवल एक रैट रेस का हिस्सा, एक भेड़ चाल का हिस्सा बन के रहते हैं हम सब में से। लेकिन उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति दिखता है आपको, 20-30 लोगों में से कोई एक या 100 में से कोई एक, जो अपने जीवन का आनंद ले रहा होता है। वो व्यक्ति वही है जिसका शुक्र अच्छा है। यहाँ पे उनकी युति बुध के साथ भी हो रही है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है 9 दिन के लिए। 21 अगस्त से आई थिंक 30 अगस्त या 31 अगस्त तक बुध यहीं पर रहेंगे। तो इसका भी एक इम्पैक्ट होगा और उसके भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पर विवेचन रहेगा, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 10वें घर के शुक्र कैसा प्रभाव देते हैं। 10वें घर के शुक्र का प्रभाव अच्छा माना गया है। शास्त्रों ने भी इसको बहुत शुभ बताया है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि शुक्र शुभत्व है, शुक्र शुभ तत्व है, तो उनका कर्म भाव में आना ही, उनके स्वामित्व आदि की बात मैं बाद में करता हूं, लेकिन उनका कर्म भाव में आना ही शुभता बताता है। 10वें घर के शुक्र संपन्न करते हैं। 10वें घर के शुक्र व्यवसाय में उन्नति लाते हैं। 10वें घर के शुक्र धन से संपन्न करते हैं। ये सब शास्त्रों ने लिखा हुआ है। तो और जैसा मैंने कहा, हम 10वें घर को केवल करियर से ही नहीं उसको हमको देखना चाहिए, कर्म भाव है। तो हमारे कर्मों में सफलता आती है जब कोई शुभ ग्रह शुक्र जैसा 10वें घर में आता है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लगने के योग बहुत सुंदर लग जाते हैं, बन जाते हैं। यहाँ पे प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग बनते हैं। 10वें घर में जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को सडन प्रमोशंस भी प्राप्त हो सकती है, रिकॉग्निशन भी प्राप्त होती है और ओवरऑल एक हैप्पीनेस, एक अच्छा माहौल रहता है जीवन में। शास्त्र कहते हैं कि 10वें घर के शुक्र व्यक्ति को राजा के समान नौकरी मिलती है। अब इसका अर्थ क्या है कि जैसे मैंने कहा, एक तो जॉब आपको मिल सकती है, जॉब चेंज के भी योग हैं, वो तो अष्टमेश है, वहाँ से भी बना रहे हैं। इसके साथ ही कोई अच्छा बड़ा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो शुक्र का 10वें घर में आना मात्र ही बहुत शुभ होता है। शुक्र जैसे मैं कहता हूँ कि वो विद्या के कारक भी हैं। हम केवल उनको रोमांस और आदि से, भोग से, लग्जरी से रिलेट कर देते हैं, पर विद्या के कारक हैं। तंत्र विद्या अगर उसके कोई अधिकारी हैं तो पहले शुक्र ही हैं। ठीक है, बाद में जो बाकी रिचुअल्स होते हैं उसमें राहु केतु बाकी चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, पर तंत्र के जो अधिकारी हैं वो शुक्र ही हैं।
इसीलिए शुक्र का, और ये विद्या की बात मैं कर रहा हूँ, तो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, अपने आप को और अपडेट अपग्रेड करने का अवसर मिलेगा। 10वें घर के शुक्र व्यक्ति को कुछ करने की चेष्टा उसके अंदर लाते हैं और उसके कर्मों में उसको सफलता प्राप्त करवाते हैं। एक, जैसे मैंने शुरू में एक वर्ड यूज किया था, ईज ऑफ लाइफ। तो शुक्र अगर 10वें घर में है तो करियर में थोड़ा सा ईज रहेगा, यानी कि चीजें थोड़ा आराम से प्राप्त होंगी। आप जो कार्य करेंगे उसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। ये वो टाइम होता है जब आप अपने कार्य पे अपने नाम का थप्पा लगा सकते हैं कि हाँ भैया, ये व्यक्ति इस कार्य में संपन्न है। और जैसा मैंने कहा 10वां घर कर्म का होता है, तो ये कलात्मक चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम। अगर आप कुछ कलात्मक करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा होता है। तो 10वें घर के शुक्र अधिकतम अच्छे ही माने जाते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है 10वें घर के शुक्र। पहला, ऑफिस पॉलिटिक्स, मैं हमेशा बताता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। दूसरा, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैंने कई बार देखा भी है, 10वें घर में जब शुक्र गोचर करते हैं या व्यक्ति के अगर कुंडली में 10वें घर में शुक्र होते भी हैं, वो व्यक्ति कभी कभी ना अतिथियों का सम्मान, और कहीं कहीं पे इसको लिखा है ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। अर्थ क्या है, जो अतिथि भी, देखिए हमारे देश में अतिथि को भी भगवान का ही स्वरूप माना गया है। और ब्राह्मण क्या होते हैं, जो सिखाते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जो आपसे बड़े हैं और आदरणीय है, मतलब कि जिनके पास कोई ज्ञान है। ब्राह्मण केवल ये नहीं होता कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वही ब्राह्मण है, जो कुछ सिखा रहे हैं वो ब्राह्मण का ही स्वरूप है। जिनके पास कोई विद्या है, जो उससे किसी को कुछ सिखा रहे हैं, वो ब्राह्मण का स्वरूप है। तो यहाँ पे उनका अनादर मत कीजिएगा। कई बार होता है व्यक्ति जाने अनजाने में अनादर करता है। दूसरा, ईगो भी बहुत आता है इस टाइम पे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और व्यक्ति अपने लिमिट से बाहर जाकर खर्चा करता है। ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो 10वें घर के शुक्र देते हैं। अब आपकी इनकम लिमिटेड है तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। उनके स्वामित्व की बात कर लेते हैं, फिर बुध पे आएंगे। लग्नेश है, लग्नेश का 10वें घर में आना बहुत शुभ होता है। ये बहुत सुंदर, अगर केंद्रों का जो राजयोग होता है, जैसे 1, 4, 7, 10, इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है वो यही होता है कि लग्न का स्वामी 10वें में, 10वें का स्वामी लग्न में। कोई ही ऐसी कुंडली आपको मिलेगी जिसमें लग्न का स्वामी 10वें में है, 10वें का स्वामी लग्न में, और अपने जीवन में अच्छा नहीं कर रहा होगा। मैंने एक जनरल चीज बोली, अब अगर कुंडली में कुछ बहुत अरिष्ट दोष है, बहुत दरिद्र दोष है, बहुत स्ट्रॉन्ग पितृ दोष है, और भी कुछ भाग्यवरोधक दोष होते हैं, तो अलग बात है। लेकिन अधिकतम, अब स्केल ऑफ ग्रोथ या स्केल ऑफ सक्सेस तो हर व्यक्ति का अलग होगा, वो प्रारब्ध पे डिपेंड होता है। पर अधिकतम जिनका लग्नेश 10वें में है, 10 या दशमेश लग्न में, या इनका किसी का परिवर्तन योग ही बन गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है करियर में। तो यहाँ पे लग्नेश का 10वें घर में आना कार्य क्षेत्र में उत्थान, कार्य क्षेत्र में प्रबलता, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके, सडन प्रमोशंस, यहाँ पे सडन प्रमोशंस आपके हो सकते हैं, आगे बढ़ने का बहुत अवसर मिल सकता है, ख्याति भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, और रिकॉग्निशन, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। लग्नेश जब 10वें घर में होते हैं, व्यक्ति एम्बिशियस होता है, व्यक्ति के अंदर खुद वो चेष्टा होती है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। आपके वो अष्टमेश भी है, ये मिश्रित प्रभाव देने वाला है। अष्टमेश का 10वें घर में आना जॉब चेंज के प्रति एक इशारा देता है, क्योंकि वो लग्नेश है तो सडन प्रमोशंस, जैसे मैंने कहा, यहाँ से सडन प्रमोशंस ये आती है कि आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे और प्रमोशन हो गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शुक्र 8वें घर के स्वामी हैं और बुध 12वें घर के स्वामी हैं, जिनका दशांतरशा थोड़ी खराब चल रही होगी, उनके लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। जॉब जाने का भी योग है, बहुत अगर बुरा समय चल रहा है, अदरवाइज बहुत अनसर्टेनिटीज आ सकती है। ये बहुत कम लोगों पे एप्लीकेबल होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इसको सुन लीजिए। मैंने बोला है कि सब पे एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि कुछ महानुभाव कमेंट्स में कहते हैं अभी आप कह रहे हैं प्रमोशन के योग हैं और अभी आप कह रहे हैं प्रॉब्लम आएगी। मैंने क्या बोला है उससे पहले, अब मुझे पता है कुछ लोग जानबूझ के ही करते हैं, मैंने क्या बोला उससे पहले कि कुछ लोगों के लिए जिनका समय बहुत, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपकी दशांतरशा कैसी चल रही, तो अगर आपको दिख रहा है हाँ भाई कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। अधिकतम लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा, पर अगर कुंडली वीक है, अब तुला लगने के तो बहुत जातक होंगे, तो उसमें कई लोगों की कुंडली वीक भी होगी, कई लोगों की बहुत बुरी दशांतरशा भी चल रही होगी, तो उनके लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है। अदरवाइज तो चेंज का, सडन गेन्स का, सडन ट्रांसफर्स विद प्रमोशंस का बहुत अच्छा योग बन जाता है। जब अष्टमेश 10वें में आते हैं और वो लग्नेश भी होते हैं, तो एक प्रकार से व्यक्ति को
अपने करियर में कुछ बदलाव का मौका भी मिलता है। जॉब चेंज की बात नहीं कर रहा, लेट्स से कि आप अपना प्रोफाइल भी थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे बहुत सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बनता है बुध और शुक्र जब साथ में होते हैं। बुध शुक्र आसपास ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकते। अगर सूर्य यहाँ पे हैं तो बुध या तो आपको सूर्य के साथ ही मिलेंगे या मैक्सिमम एक घर आगे एक घर पीछे। शुक्र या तो सूर्य के साथ ही मिलेंगे या दो घर आगे दो घर पीछे। कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए, क्योंकि जा ही नहीं सकते वो दूर एक दूसरे से डिग्री वाइज। तो यहाँ पे अब दोनों साथ में ही रहते हैं, इसलिए साल में उनकी युति भी होती है। यहाँ पे जो युति हो रही है उनकी बहुत अच्छे स्थान में है, क्योंकि कर्म भाव में है। लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही कितनी संपन्नता दिखा रहा है, लक्ष्मी और नारायण। तो करियर में तो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पे अगर देखें तो शुक्र क्या है, आपके लग्नेश हैं, बुध क्या है, आपके भाग्येश हैं। तो बहुत अच्छा योग कर्म भाव में हो रहा है। ये सच में देखें तो करियर में बहुत अच्छा टाइम है। कुछ जैसे मैंने कहा, कुछ का बहुत बुरा समय चल रहा होगा तो जॉब जा सकती है, अदरवाइज तो करियर में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। भाग्य साथ देगा, क्रिएटिविटी रहेगी, सीख पाएंगे नई चीज़ों को, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नई चीज़ों को। चेंज के लिए बहुत अच्छा मौका है, प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत अच्छा मौका। ये वो टाइम है जब आपने अगर कुछ सीखा हुआ है तो उसको एक्सप्रेस करने का आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो बहुत शुभ है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइएगा। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल एनहेंस करने के लिए अच्छा मौका है। दोनों ही ग्रह यहाँ से चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण करने का अवसर है। और इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लग्नेश और लक्ष्मी स्थान का स्वामी चौथे घर को देख रहा है। तो ये अपने आप में अंकित करता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित भी काम आपके पूर्ण होंगे। और दो शुभ ग्रह जब चौथे घर को देखेंगे तो हम कहते हैं एक फील गुड फैक्टर जो होता है कि हाँ, अच्छा माहौल, अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, सकारात्मकता, ये सब भी रहेगी। तो भौतिक सुखों के लिए और इमोशनल हैप्पीनेस दोनों के लिए ही ये जोड़ी बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव तो जैसे मैंने कहा कार्य क्षेत्र में दिख ही रहा है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मोर और लेस तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। जो मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से यही कहूँगा कि लोअर बैक में काफ़ी दर्द रह सकता है, नसों की प्रॉब्लम बहुत रह सकती है, ब्लड डिसऑर्डर्स थोड़े से तंग कर सकते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। एक आपको शुद्ध देसी कपूर लेना है। पूजा में हमेशा देसी कपूर और उच्चतम जो सबसे हाई क्वालिटी की वस्तु होती है उन्हीं का उपयोग किया कीजिए। इसको मैं कई बार बताता हूँ, लोग सस्ते के चक्कर में पूजा में उपयोग करते हैं। गाय का घी ही उपयोग होना चाहिए हवन में, लेकिन आजकल पूजा की दुकानों पे हवन का अलग से घी मिलता है, बहुत सस्ता होता है, ऑब्वियसली वो घी नहीं होता है। तो हवन के लिए या पूजा के लिए जो उच्चतम सामग्री होती है उसी का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हम वो देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। वो उनकी जो सामग्री है वो हम उनको उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। तो देसी कपूर लीजिएगा, भीमसेनी कपूर भी उसको कहते हैं। उस पर एक इलायची का दाना रखिएगा, दुर्गा माँ की आरती कीजिएगा। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक, चंदन का तिलक, किसी भी मिष्ठान का भोग, एक घी का दिया, ये सब अर्पण करना है। इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय 108 बार जाप और ओम शुभ गुणाय नमः शुक्र देवता का मंत्र है 108 बार, इन दोनों मंत्रों का जाप कीजिएगा। अवश्य शुक्र देवता का जो गोचर है वो बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।